Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 15 water resources of India. तो इंडिया में कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं, हम उसके बारे में रीड करने वाले हैं इस लेसन में. ओके और इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो है वो कौन कौन से वाटर सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हाउ डज़ वाटर रीच आवर होम, और हमारे घर तक पानी कैसे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन का जो वाटर होता है उसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसके क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, हम उसके बारे में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ लेसन. 3 quarters of the earth's surface is covered with water. तो आपको पता है कि 75% जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है. तो यही बताया गया है 3 quarters यानी कि 25 + 25 + 25 जो हुआ वो हो गया 75%. ओके, मेजॉरिटी ऑफ दिस इज इन द ओशियन एंड सीज, और ये जो 75% है इसमें जो है मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर वाटर की ओशियंस और सीज में है. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स एज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. तो वाटर जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके ऊपर जो है हमारी सभी की लाइफ जो है वो डिपेंड है. All living things, animals, plants and human beings need water to survive. और सभी एनिमल्स को, प्लांट्स को और ह्यूमन बींग्स को जो है वो वाटर की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए. वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. और वाटर का यूज़ जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी किया जाता है, कुकिंग के लिए किया जाता है, बाथिंग के लिए किया जाता है, वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए किया जाता है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर. तो वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, लेट्स नो. मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. तो हमारी अर्थ का जो है वो मोर देन 70% जो है वो वाटर से कवर्ड है एरिया. ओशियन, सीज, rivers, lakes and ponds are important water bodies on the earth. और ओशियन, सी, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ के ऊपर. वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड विनिथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर. तो वाटर जो है वो हमारी अर्थ के अंदर भी जो है वो होता है, यानी कि जो हमें ऊपर दिखता है वो तो होता ही है, बट हमारी अर्थ के नीचे जो सरफेस है अंदर जो है वहाँ पर भी वाटर होता है. आप कभी देखना जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अगर आप ज़मीन की खुदाई करोगे तो उसके नीचे से जो है वो आपको वाटर निकलता हुआ दिखाई देता है. ओके, तो जो अर्थ के अंदर पानी होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है या ग्राउंड वाटर बोला जाता है. देयर इज़ plenty of water on earth's surface, we still face water crisis. हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो इतना वाटर है, ओशियंस हैं, सीज हैं, फिर भी हमें जो है वो वाटर के क्राइसिस रहते हैं, किल्लत रहती है. क्यों होती है, लेट्स नो. सम ऑफ द रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर आर एज बिलो. तो यहाँ पर आपको नीचे बताए गए हैं रीजंस कि वाटर की शॉर्टेज क्यों है. Most of the water found on the earth is not fit for drinking. तो हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर है, most of the water जो है वो अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए. The water in the oceans and seas are salty. तो जो हमारे ओशियंस और सीज में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, इसीलिए जो है वो ड्रिंकिंग के लिए जो है वो ठीक नहीं है, सुइटेबल नहीं है. नेक्स्ट है ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर. हमारी अर्थ के ऊपर 75% जो है वो हमारी अर्थ का एरिया कवर्ड है वाटर से, उसमें से सिर्फ 3% वाटर जो है वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर है. सिर्फ 3% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर है. इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एज वेल एज अंडर द ग्राउंड. तो ये जो वाटर है 3% ये कहाँ कहाँ पर है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, रिवर्स में है,
स्ट्रीम्स यानी कि झरनों में है, और आपका अंडरग्राउंड वाटर है। नंबर 3 है रेन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, और रेन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। द फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड्स मोस्टली ऑन रेन फॉर इरीगेशन, और इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं अपनी सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए, किसके ऊपर? अपने खेतों की इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए वो डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर। अगर बारिश होगी तो वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। However, rainfall occurs only for 2 to 3 months also. Certain areas get very heavy rainfall while other get comparatively less or no rainfall. तो हमारे इंडिया में जो है वो मोस्टली 2 to 3 मंथ्स ऐसे होते हैं जब रेनफॉल होती है, और कभी कभी क्या होता है कुछ जगहों पे जो है वो बारिश अच्छी हो जाती है, बट कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि कम रेनफॉल होता है या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, अब इरीगेशन के लिए जो है वो कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो अपनाए जाते हैं या कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया जाता है? इरीगेशन होता है सिंचाई के लिए। वेल्स यानी कि कुआं, पीपल इन द विलेजेस डिग वेल्स टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस फ्रॉम डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, फॉर डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो गांव में लोग क्या करते हैं, कुएं खोदते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पे लाते हैं और उसका यूज़ जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इन बेल्ट यानी कि कुओं के पानी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब बेल्स। अ ट्यूब बेल इज़ अ वाटर वेल विच हैज़ a tube or pipe fitted to the ground water sources। तो ट्यूब बेल्स जो होते हैं वो आपका नेक्स्ट वाटर सोर्सेज है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर के जो कुएं होते हैं, वाटर वेल्स होते हैं, पानी के कुएं जो होते हैं, उनमें ट्यूब या पाइप जो है वो फिट की जाती हैं, और उससे क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो सरफेस पे लाया जाता है। एन इलेक्ट्रिक और डीजल पंप इज़ यूज्ड टू पंप वाटर, और वहाँ से उस अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो है वो डीजल या इलेक्ट्रिक पंप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, और वाटर को जो है वो पंप करके निकाला जाता है। द वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, और ये ट्यूबवेल्स का जो पानी है इसका यूज़ जो है वो ड्रिंकिंग के लिए यानी कि आपके खान पीने के लिए और इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता है। पर्शियन wheel, it is a mechanical way of lifting water from open wells with the help of animals like buffaloes or camels. It is also used to irrigate the agricultural field. Persian wheels, ये रही पर्शियन व्हील की पिक्चर। ये जो है एक मैकेनिकल वे है वाटर को लिफ्ट करने का। इसमें क्या है, देखो ये डब्बे डब्बे जैसे बने हैं, ये एनिमल काऊ या जो कैमल्स होते हैं, बफलोज या कैमल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वो एक चक्की को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, और वो धीरे धीरे पाइप जो है वहाँ पे उन डब्बों की जो व्हील बना हुआ है उसको घुमाती है, और वाटर को जो है वो डब्बे लिफ्ट करके नीचे से लेकर के आते हैं और बाहर निकाल देते हैं, ज़मीन पर डाल देते हैं। और इस वाटर का यूज़ जो है वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनमें किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 डैम्स। डैम्स आर बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स। तो डैम्स जो हैं वो एक बैरियर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है रिवर्स के ऊपर। दे स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर वाटर एंड स्टोर इट इन अ रिजर्वरी। तो क्या किया जाता है कि जो रिवर का जो फ्लो होता है उसको रोक दिया जाता है, रिवर वाटर के फ्लो को, और फिर उसको जो है वो एक रिजर्वरी बना करके उसमें स्टोर किया जाता है। डैम्स हैव मैनी यूजेस, और डैम्स के जो हैं वो बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स इन द रिवर्स। ये जो हैं वो
कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को रिवर में। नेक्स्ट है आपका वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वरीज इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। और ये जो इन रिजर्वरीज में जो है वो वाटर स्टोर किया जाता है उसका यूज़ जो है वो इरिगेशन के लिए किया जा सकता है। द वाटर ऑफ द डैम इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर डैम्स में स्टोर किया जाता है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और डैम का यूज़ है, डैम्स ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग एंड नेविगेशन। और डैम्स का यूज़ जो है वो फिशिंग के पर्पस से भी किया जाता है कि वहाँ पर फिशेस को जो है वो मछली पालन किया जाता है। और नेविगेशन के लिए भी डैम्स जो हैं वो हेल्पफुल रहते हैं, यानी कि जगह खोजने के लिए। Therefore, dams are also known as multi-purpose river valley project। और इसीलिए डैम्स को जो है वो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैनल्स। कैनल्स आर स्मॉल चैनल थ्रू विच वाटर फ्रॉम रिवर्स और डैम इज़ डाइवर्टेड टू द फील्ड्स। तो कैनल यानी कि नहर जो है वो एक छोटा चैनल है, रास्ता है जिसके थ्रू वाटर जो रिवर का वाटर या डैम का वाटर होता है उसको डाइवर्ट किया जाता है फील्ड्स की तरफ, खेतों की तरफ को। दे आर डग टू टेक वाटर टू रीजन वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और ये कैनल्स जो हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं, उन जगहों के लिए बनाई जाती हैं जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है। जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ के लिए जो है वो इंदिरा गांधी कैनल जो है वो बनाई गई है। For example, the Indira Gandhi Canal, are also called the Rajasthan Canal, has been constructed for taking water to the desert areas of Rajasthan। So मैंने आपको पहले ही बताया कि इंदिरा गांधी कैनल, जिसको राजस्थान कैनल भी कहा जाता है, वो कंस्ट्रक्ट की गई थी जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए। इट इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल है। ओके, टेबल 15.1 मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। सबसे पहला है आपका भाखड़ा नंगल, स्टेट है पंजाब, और ये कौन सी रिवर पे बना है? सतलुज रिवर पे बना है। नागार्जुन सागर। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर, जो कि है आंध्र प्रदेश में, और ये बना है रिवर कृष्णा पर। फराका बरागी वेस्ट बंगाल में है, और ये बना है गंगा रिवर के ऊपर। हरिकुंड जो कि उड़ीसा में है, ये बना है महानदी के ऊपर। तिहरी जो कि उत्तराखंड में है, वो बना है भागीरथी रिवर के ऊपर। अब पढ़ेंगे लास्ट में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर टू बी यूज्ड लेटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या किया जाता है, रेन वाटर को जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है ताकि उसको बाद में यूज़ कर सकें। दिस स्टोर्ड रेन वाटर इज़ देन यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड सो ऑन। और बाद में क्या किया जाता है, इस रेन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत से कामों के लिए। इट इज़ यूजुअली डन इन द एरियाज वेयर देयर इज़ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और ये मेनली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये उन जगहों पे की जाती है जहाँ पर जो है वो वाटर की शॉर्टेज होती है या कमी होती है। अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वी ऑल नो दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। तो हम सभी को पता है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। वी मस्ट नॉट वेस्ट एंड पोल्यूट इट एज इट इज़ वेरी प्रीशियस। तो हम जो वाटर जो हमें एक नेचर ने गिफ्ट दिया है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ऑफ ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ ओनली 1% इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर बताता है कि जितना भी वाटर हमारी अर्थ के ऊपर है उसमें से सिर्फ 1% वाटर जो है वो सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए फिट है, सूटेबल है। ओके, डिड यू नो
22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर। और हर साल जो है वो 22 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स। आपको पता चल गया कि वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं इंडिया में, और हमें वाटर का कैसे यूज़ करना चाहिए और कितना यूज़ करना चाहिए, और कितना परसेंट वाटर जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, और उसमें से कितने परसेंट ही जो है वो सुइटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। सो सेव वाटर, सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।